ये कह रहे हैं कि ठीक है अब हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे। मैं डिप्रेशन में है कि हमें इस साल फेल करा दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अमित। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसपे सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। सारे स्टूडेंट्स सब के सब क्लास 1 to 8, क्लास 9th एंड क्लास 11th सारे क्लास के स्टूडेंट्स परेशान है। वे ये कह रहे हैं कि क्या हमें पास किया जाएगा या नहीं, हम पास होंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, डिप्रेशन में है कि हमें इस साल फेल करा दिया जाएगा। स्कूल्स चाहते हैं कि हमें फेल कर दिया जाए। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के दिमाग में दौड़ रही है। बट मैं कहूंगा, यहां पर मैं कहूंगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं एंड इस बात पर मेरी भी बहुत सारी जो टीचर्स है, रेप्यूटेड टीचर्स, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के टीचर्स और बहुत सारे ऐसे आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, ये सारे बोर्ड्स के टीचर से मेरी बातें हुई जिन्हें मैं जानता हूं। और सबसे बात करके मुझे बहुत सारी चीजों से मींस मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई जिनका मेरे सामने खुलासा हुआ। तो मैं ये सारी बातें आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत सारे ऐसे राज के बात है जो आपको नहीं बताया जाता है। क्लास 9th, क्लास 11th के स्टूडेंट्स इसको स्पेशली देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब बात की बहुत सारे टीचर्स से तो ज्यादातर टीचर का यही कहना था कि स्कूल्स इस साल स्टूडेंट्स को फेल नहीं करेंगे। इस साल स्टूडेंट्स को वे फेल नहीं करेंगे क्योंकि मींस उन्हें टीचर्स को ऐसा बता दिया जाता है स्कूल के द्वारा कि आपको बस ऐसी मार्किंग स्कीम रखनी है और टीचर आई विल हैव टू फॉलो इट। टीचर्स फॉलो व्हाट इट इज सेड बाय द स्कूल। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट जो भी करते हैं टीचर्स वो स्कूल के कहने पे ही करते हैं और इसी कारण सारा चीज स्कूल्स पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि स्कूल्स क्यों नहीं चाहेंगे, उनका मेन मोटो क्या है स्कूल्स खोलने का, दैट यू ऑल नो। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं और ये जो है ये उनका कुछ पर्पस है, अपना पर्पस, बिजनेस पर्पस, समथिंग, उनका कुछ अपना नीड है। तो इसमें उनको इससे मतलब नहीं है कि आप पास हो रहे हो या आप फेल हो रहे हो। तो इसका क्या सीधा असर होता है, इट विल जस्ट गिव अ सिंपल आउटपुट। ये सिंपल आउटपुट क्या होगी? सिंपल आउटपुट ये होगी कि इस साल क्योंकि पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुआ है, ठीक ढंग से ऑनलाइन मोड में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया है, इसलिए स्कूल्स को कहा जाएगा कि आप स्टूडेंट्स को प्रमोट करो। यस, और ऐसा प्रेशर सीबीएसई से भी रहेगा। सीबीएसई पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। 9th और 11th के बोर्ड्स ने फेल कर दिया था। बहुत टफ क्वेश्चन पेपर थी, टाइट चेकिंग हुई थी इसलिए। और उसके बाद फिर से सीबीएसई और जो बोर्ड्स है उन्होंने ये रिलीज किया कि अब हम फिर से एक एग्जाम्स लेंगे जो कि स्टूडेंट्स फिर से कंपार्टमेंटल देंगे एग्जाम्स क्लास 9th और क्लास 11th के। तो जब ऐसी बात पता चली और उसमें कुछ ऑफिशियली कुछ बातें हुई थी स्कूल से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की या जो बोर्ड है उनकी, तो उससे ये पता चली कि वो भी कुछ प्रेशर बना रहे स्कूल्स पर कि आप एग्जाम्स नहीं ले सकते हो। आप यदि फेल कर रहे हो स्टूडेंट्स को तो ठीक है, बट इस बार आप फिर से उन्हें प्रमोट कर दो। इतने सारे स्टूडेंट्स को आप फेल नहीं कर सकते हो एक साथ। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट आती है कि टीचर्स ने कहा कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि स्कूल्स उन्हें बता देते हैं कि किस प्रकार उन्हें क्वेश्चन पेपर बनानी है, किस तरह से उन्हें ऐसे आंसर चेक करना है जो कि सारे स्टूडेंट्स प्रमोट करा दिए जाए। यदि इस साल कोई स्टूडेंट फंस जाता है इस क्लासेस में तो ये स्कूल के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि यदि वे कंप्लेन करते हैं और वे कहते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं गया है, सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया है और बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो
ये सीधे स्कूल पर आ गिरेगी कि आपने क्यों नहीं पढ़ाया, आपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं ढंग से पढ़ाया, जो कि वे प्रमोट नहीं हो रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और ये सारी बातें। तो हमें इस बात से डरना नहीं है कि हमें फेल कर दिया जाएगा या कुछ ऐसी कुछ बातें जो कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और डिप्रेशन में तो मत जाना, डिप्रेशन इज वेरी बैड थिंग। आप अभी एग्जाम्स को देख रहे हो, बट इसके बाद आपके एग्जाम्स नहीं रहेंगे, आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और आप अपने अगले क्लास में जाओगे, 9th से 10th में जाओगे और 11th से 12th में जाओगे। तो ये जो 9th और 11th एग्जाम्स की जो इतनी डर बना के रखे हैं ना स्कूल्स स्टूडेंट्स पर, जो कि आप फेल हो जाओगे, आपके साथ यू विल नॉट बी प्रमोटेड, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, बहुत तरीके से परेशान किया जाएगा। सो दिस ऑल थिंग्स विल नॉट वर्क, ये सब काम नहीं करेगी इस साल, स्पेशली इस साल, क्योंकि उन्हें इस बार ढंग से पढ़ाया नहीं गया है। ऑनलाइन क्लासेस हुई, जितनी भी क्लासेस हुई ऑनलाइन हुई, और जैसे ही अब एंड आ गया है तो अब कहते हैं कि हम एग्जाम्स ऑफलाइन लेंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल बात है और स्टूडेंट्स बहुत परेशान है इस बात से। मैं जानता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे आकर कहते हैं, मुझसे मिलते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, और कमेंट पे भी मुझे उनका दर्द जो है, उनकी जो डर है स्कूल से, वह मुझे सीधे सीधे दिखाई देती है। और ये डर कुछ काम की डर नहीं, क्योंकि आपकी 9th और आपके 11th के रिपोर्ट कार्ड को कोई देखने वाला नहीं है। देयर इज नो वन, कोई 9th और 11th की रिपोर्ट कार्ड को पूछेगा नहीं आपके लाइफ में। आप कहीं भी जाओगे, आप इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने जाओ, आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाओ, तो आपको 9th और 11th की रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगेंगे। वे आपके बोर्ड्स के देखेंगे मार्क्स, और आपके एबिलिटी पे आपको कोई भी जॉब या कोई भी कहीं भी कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन देंगे। तो दिस जो डर है 9th और 11th के एग्जाम्स के, इतना डर स्टूडेंट्स में नहीं रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डर बना के रखे हैं, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट इस पे कदम उठाए, कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है उनके स्टेट बोर्ड्स के लिए कि अब एग्जाम्स 9th और 11th के वो तो ऑनलाइन हो रहा है, तो स्टेट बोर्ड्स के लिए हो रहा है। और ये सब हो रहा है तो सीबीएसई वालों के लिए, आईसीएसई वालों के लिए, केवीएस, एनवीएस, ये सारों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? इन लोगों के लिए ये क्यों नहीं हो रहा है? आपके स्टेट्स में क्यों हो रहा है? तो यदि स्टेट में हो रहा है तो इन सारे लोगों के लिए ये एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए। क्लास 9th और 11th की एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन ही लेना सेफ रहेगा। और इससे यदि अभी कुछ सिचुएशन बहुत खराब है, और इस समय इफ दिस टाइम, इस समय हम यदि कुछ करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में तो अब बहुत ही खराब स्थिति है कोविड-19 की, और बहुत सारे पेशेंट्स रोज मिल रहे हैं, रोज उनके डेथ केसेस आ रहे हैं, और बहुत ही खराब हालत है। तो इसलिए हमें जो है वो संभल के रहना है। कुछ पेरेंट्स भी आगे आ रहे हैं, पेरेंट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, हमने देखा है कि वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। इस संघर्ष भरे समय में वे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और वे उनके साथ आवाज उठा रहे हैं स्कूल्स के खिलाफ। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है जो कि आप कहोगे कि ये एनीवन कैन डू। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स जो है अब स्टूडेंट्स के सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे स्कूल्स भी ये देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स ये कह रहे हैं कि ठीक है अब हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे। दे ऑल्सो हैव फियर, वे भी डर गए हैं कि अब पेरेंट्स भी आ गए साथ, तो अब कुछ बड़ा ना हो, कुछ कदम नहीं उठा लिया जाए गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए स्कूल्स भी जो है वे ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, इफ यू वांट ऑनलाइन विल गिव ऑनलाइन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो देयर, ये सारी बातें भी है। बट इसी समय कुछ स्कूल्स अपने जिद पे अड़े हुए हैं, वे नहीं मान रहे, कोई भी शर्त पे नहीं मान रहे। वे कह रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट गाइडेड विद दिस काइंड ऑफ सर्कुलर और एनीथिंग सच लाइक दैट। तो वे कह रहे हैं कि अब सीबीएसई ने कह दिया है कि एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, तो अब हम ऑफलाइन ही एग्जाम्स लेंगे। और सीबीएसई ने ऐसा कहा नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम्स हो, उन्होंने कहा है कि स्कूल्स खोल दिए जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्लियरली नहीं कहा है कि 9th और 11th के एग्जाम्स ऑफलाइन हो।
तो ये सारी बातें जो है स्कूल्स खुद से क्रिएट कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स के सामने, कुछ पेरेंट्स के सामने ये सारी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सीबीएसई से अब नोटिस आई है, सीबीएसई ने सर्कुलर छोड़ा है ये कि अब आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन ही होगा। तो अब ऐसी बातें हैं तो और भी स्कूल्स दे आर मींस वो भी समझते हैं बात को। यदि सीबीएसई ने ऐसा ही कुछ कहा होता तो वे भी ऑफलाइन ही एग्जाम्स लेते, ऑनलाइन नहीं लेते, बट फिर भी बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं और शायद आपके भी एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाए। इस वीडियो के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि यू हैव टू जस्ट, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा और आपके पेरेंट्स को कहना होगा कि आप आपके साथ आए। बस आपके पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट्स आर देयर विथ यू देन नो वन कैन स्टॉप यू। बस यही था मेरा मोटिव इस वीडियो का और दिस वाज अ वीडियो। थैंक यू, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शेयर कर देना यदि पसंद आया तो और लाइक कर देना। थैंक यू।